Dear students of class 8th, look at question number 2. Find additive inverse of the following. अब अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट है एडिटिव इन्वर्स जो आपने फाइंड आउट करना है वो है 12/5. 12/5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? ये प्लस के साथ है तो आप अगर साइन माइनस कर लें, -12/5. इट इज़ सो सिंपल. What would be the additive inverse of second part -6/13? Change the sign. Additive inverse इसका क्या होगा? Additive inverse यानी कि additive inverse की मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन बताई थी कि वो नंबर जो इसमें अगर ऐड हो और आपके पास आंसर एडिटिव आइडेंटिटी यानी ज़ीरो आ जाए तो वो कौन सा नंबर है? ज़ाहिर इसका ऑपोजिट साइन 6/13. ठीक है, 6/13 क्योंकि माइनस है, ये प्लस दोनों ऐड होंगे तो ज़ीरो आ जाएगा. क्लियर? सो यू कैन डू find out the additive inverses of the rest of the questions. See part 7 also. It is -4 whole 3/6. So the additive inverse of -4 whole 3. अब ये एक मिक्स नंबर है तो इससे आपने परेशान नहीं होना. आपने इसी का क्या करना है? जस्ट चेंज द साइन. +4 whole 3/6 कर दें क्योंकि इन दोनों को ऐड करें तो एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो आता है. सो व्हाट इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस? एडिटिव इन्वर्स ऑफ -4 whole 3/6 इज, आंसर क्या है? 4 whole 3/6. 4 whole 3/6, दिस इज़ द आंसर. क्लियर? सो डू दिस. बेटा इफ़ यू हैव माइनस साइन आइदर विथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो क्या होता है? अगर प्लस माइनस साइन न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी के भी साथ है तो वो आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके इकट्ठा यानी एक दफ़ा इसके साथ पूरी फ्रैक्शन के साथ भी लिख सकते हैं. या अगर वो इंडिविजुअली आ रहा हो तो वो भी वही मतलब है. यानी आई मे राइट इट लाइक दिस, या तो मैं 8/-5 लिख दूँ, ये भी सही है. या अगर मैं इसको -8/5 लिख दूँ, ये तमाम एक ही चीज़ें. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये प्लस और माइनस मिलकर अल्टीमेटली माइनस साइन एक दफ़ा पूरे फ्रैक्शन के साथ आएगा. समझ में आ रही है? यानी सारी चीज़ें एक ही चीज़ का मतलब है, इससे कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, अगर सिर्फ माइनस साइन डिनोमिनेटर में है तो वो असल में ऑन द होल पूरी फ्रैक्शन के साथ एक ही दफ़ा आएगा. क्यों? क्योंकि साइंस भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं फ्रैक्शंस में और एक ही दफ़ा लिखे जा सकते हैं. प्लस माइनस माइनस, चाहे आप नीचे लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं, इस तरह तो साइंस आपस में मल्टीप्लाई होके जो रिज़ल्ट आता है वो एक दफ़ा लिखा जाता है. अगर दोनों में माइनस माइनस होता, अगर दोनों में माइनस माइनस इस तरह से आता तो वो माइनस माइनस होके प्लस हो जाता. समझ में आ रहा है? वो एक ही दफ़ा लिखा जाता. तो इससे आपने साइन से कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, यू कैन कंसिडर इट कि ये जो +8/-5 है ये असल में क्या है? यू कैन राइट इट माइनस विद द होल फ्रैक्शन, इस तरह से है. ठीक है, अब आपको पता है कि किसी का भी अगर आपने एडिटिव इन्वर्स लेना हो तो आपस में वो नंबर्स एडिटिव इन्वर्स होते हैं जिनको आपस में आप जमा कर रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी. डेफिनेशन है. तो इसमें क्या जमा करूं कि एडिटिव आइडेंटिटी जो कि ज़ीरो है, वो ये आइडेंटिटी है ना, आप किसी में भी ऐड करें तो वो चेंज नहीं होता, वो वही रहता है. ये आइडेंटिटी है. वो कब आएगी? जब मैं 8/5 प्लस कर दूँ. तो इसका आंसर यानी इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है? इसका एडिटिव इन्वर्स है +8/5 या सिंपल 8/5. दिस इज द आंसर. ओके, नाउ बेटा लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 3, दैट यू हैव टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है. ये सारे क्या हैं? ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, P/Q की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में. ठीक है, तो अब आप देखें, आपको सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होता है कि अगर मैं 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखूं तो मल्टीप्लिकेटिव है इसलिए मैं मल्टीप्लाई करूंगी. ऐसा नंबर मल्टीप्लाई हो कि आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए. व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? सारी चीज़ें मैंने आपको क्लास में करवाई हुई हैं. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 होती है, क्योंकि 1 वो नंबर है जो आप किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो क्या होता है? वो वही रहता है. ये आइडेंटिटी है, इससे इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती. 1 को मैं 100 में भी मल्टीप्लाई करूँगी वो 100 ही रहेगा. ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. तो बाय डेफिनेशन
कोई भी दो नंबर्स कब एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस होंगे? जब आप उनको मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है, यानी वो कैंसिल कर दें फैक्टर को और आइडेंटिटी आ जाए। तो मैं 5 को 1/5 से करूँगी, जाहिर है मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल होके 1 आएगा। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस नंबर, तो वो क्या होगा? -4/3 है, मुझे 1 चाहिए। किससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ कि आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाए? तो मैं ज़ाहिर है जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दूँ, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर कर दूँ। और माइनस से प्लस कैसे आएगा? क्योंकि आइडेंटिटी तो +1 है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो +1 है, -1 तो नहीं है। तो मैं माइनस को माइनस से ही मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ प्लस आएगा। समझ में आई? तो इससे पता लगा इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये है। तो आंसर क्या आया? -3/4 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ -4/3। समझ आ गया? सिमिलरली यू कैन सी अदर क्वेश्चंस, जैसे 7th देखें। 7th में उन्होंने 9 - 7 करके लिखा हुआ है, तो यू कैन सिंप्लीफाई इट। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 के इक्वल है। वो सिंपल पूछ रहा है कि 2 का क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो वो क्या होगा? मल्टीप्लाई अगर आप 1/2 से करते हैं तब वो 1 आ रहा है। सो 1/2 जो है वो आंसर है। 1/2 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था, ये आइडेंटिटी मैंने गलती से लिख दिया। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 9 - 7 या 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो ये आ रहा है। ठीक है, एक ये सवाल देख लेते हैं जो फोर्थ है। फोर्थ पार्ट -5/-7 है। तो ये वही इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे आपने पिछला एक क्वेश्चन 2 में पूछा था। तो आपने क्या करना है इस फ्रैक्शन में? माइनस को बेशक प्लस कर मल्टीप्लाई करके +5/7 लिख दें। क्यों? क्योंकि जो डिवीजन अगर फ्रैक्शंस हैं हमारे पर, फ्रैक्शन की फॉर्म है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, कोशेंट की फॉर्म है, तो वो आपस में साइंस मल्टीप्लाई होकर एक दफ़ा लिखे जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? जो मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं और 1 दे दे, यानी इसका रेसिप्रोकल। इस रेसिप्रोकल क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाए, और साइन इसमें सेम ही रखेंगे ताकि प्लस ही आए। तो इसका मतलब है कि 7/5 इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5/7, -5/-7, क्योंकि प्लस हो गया। ये सारा मैं आपको, मुझे याद आ रहा है कि वी हैव डन दिस इन द क्लास, लेकिन चलें कोई बात नहीं, मैंने आपको दोबारा रिवाइज करवा दिया। हमने 5th भी किया था, इफ यू रिमेंबर, कि 0 का क्या होगा? तो 0 का 1/0 नहीं होगा। आप इसका जवाब क्या लिखेंगे कि नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0। क्यों? क्योंकि 1/0 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। देयर इज नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0, क्योंकि 1/0 जो है वो क्या होता है? वो इन्फिनिटी हो जाता है, वो अनडिफाइन होता है, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है। समझ आ गई? सो कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर 3 इन योर नीट कॉपीज, डू ऑल पार्ट्स।